संसद में इस वक्त सोरोस युद्ध छिड़ा है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही राहुल गांधी अडानी पर अटके तो जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ संसद में सोरोस की फाइल खोल दी। अब बीजेपी सोरोस का कनेक्शन देश की संप्रभुता से जोड़ रही है। बीजेपी सोरोस का कनेक्शन देश की आंतरिक सुरक्षा से जोड़ रही है और संसद में गरज गरज कर बोल रही है सोनिया गांधी और सोरोस के बीच लिंक क्या है, ये देश के सामने जरूर आना चाहिए। सोरोस पर गिरी कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी सोरोस करके मणिपुर और अडानी जैसे मुद्दों से देश को भटका रही है। तो साथ ही साथ कांग्रेस ये भी कह रही है कि सरकार संसद में चर्चा से भाग रही है, इसीलिए सोरोस पुकार रही है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई सोरोस पर पारा हाई। बदलना चाहते हमारे देश का जो संविधान है। संसद में चर्चा गुल, सोरोस पर शोर फुल। सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है? ये सोरोस कौन है, देश की संप्रभुता से कनेक्शन क्या है? This government, in order to hide their failure in Manipur, is using George Soros as a shield. देश की आंतरिक सुरक्षा से सोरोस का संबंध क्या है? The Congress party is solely responsible. क्यों बीजेपी सोनिया गांधी और सोरोस पर दहाड़ रही है? रोजाना संसद में कांग्रेस इसी तरह से विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आती है। संसद के शीतकालीन सत्र को 12 दिन हो गए हैं। कांग्रेस पहले दिन से अड़ी है कि अडानी पर चर्चा हो, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के साथ ही किन्हीं और मुद्दों पर भी चर्चा चाहते हैं। और नतीजा ये हो रहा है कि संसद के दोनों हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा में एक या दो नेता ही बोल पाते हैं। अचानक हंगामा शुरू हो जाता है हमारे देश का जो संविधान है और संसद की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 12th December. सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कांग्रेस अडानी पर अड़ी है और जब से संसद में जॉर्ज सोरोस की फाइल खुली है, बीजेपी वाले कांग्रेस को सोरोस के मुद्दे पर घसीटने में जुट गए हैं। सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है? यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है और यह देश की संप्रभुता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। एंड द मेजर ऑपोजिशन पार्टी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन जॉर्ज सोरोस शुड बी डिस्कस और हमारे लोग उस बात के लिए उद्वेलित हैं, उसकी चर्चा होनी चाहिए। और ये मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने कुत्सित प्रयास किया कि इन्होंने चेयर पर आक्षेप लगा करके अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया है। आखिर जॉर्ज सोरोस की सच्चाई क्या है? क्यों बीजेपी जॉर्ज सोरोस को देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की संप्रभुता से जोड़ रही है? 6 दिसंबर को पहली बार संसद में जॉर्ज सोरोस का मुद्दा गर्म हुआ और तभी से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को कांग्रेस के अडानी वाले प्रहार की काट मिल गई है। अब बीजेपी जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के लिंक बताकर चिल्ला रही है। आप लोगों का जो इंटेंशन है, इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज जो सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है। ये रिपोर्ट हमारा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व और सोरोस का OCCRP का ये लिंक है, ये देश के सामने है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक सोरोस ही सोरोस गूंज रहा है। कांग्रेस कहती है मणिपुर पर बहस के लिए आओ, कांग्रेस कहती है कि अडानी पर बहस के लिए आओ। This government, in order to hide their failure in Manipur, is using George Soros as a shield to hide their failures. They hide their failures. बीजेपी कहती है पहले सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस का पूरा लिंक बताओ। There are internal problems caused by the Congress party association.
privatization, the Congress party is solely responsible and has to answer the nation what is the connection. कांग्रेस कह रही है कि अदानी पर बहस से बचने के लिए बीजेपी वाले सोरोस को बीच में लाकर देश का ध्यान भटका रहे हैं। बीजेपी कह रही है सोरोस और कांग्रेस का सच देश को जानना बहुत जरूरी है। अब ये तो जब इंडिक्ट हुए हैं अदानी साहब अमेरिका के कोर्ट के द्वारा, और यहाँ जो ब्राइबरी हुआ सरकार में काम कर रहे अफसरों का जो खुलासा हुआ है उसको बचाने के लिए नाम आगे किया गया। और सोनिया जी का रिश्ता है, ऐसे तो इसमें कोई मामला है ही नहीं, लेकिन अगर है तो आप सरकार हैं, आप अपना जांच कराइए, लेकिन अदानी के साथ अपने रिश्तों का भी खुलासा करें प्रधानमंत्री जी। अडानी इस देश के नागरिक हैं, अडानी इस देश में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और अडानी यहाँ पे टैक्स। सोरोस इस देश का नागरिक नहीं, सोरोस इस देश को अस्थिर करना चाहता है, डिफेम करना चाहता है। आज हम आपको जॉर्ज सोरोस का पूरा सच बताएंगे, लेकिन सच ये भी है कि संसद में सोरोस पर पारा हाई है और पूरा शीतकालीन सत्र संसद की स्थगित होती कार्रवाइयों की भेंट चढ़े जा रहा है। संसद परिसर में जिस तरह से विपक्ष ने आक्रामक तरीके से प्रोटेस्ट किए हैं, उससे ये सरकार बैकफुट पे है, घबराई हुई है। तो जॉर्ज सोरोस के मामले पे सच्चाई तो यह है कि भाजपा का बड़ा गहरा रिश्ता है, भाजपा से जुड़े हुए लोगों ने पैसे लिए हैं। ये ध्यान भटकाने के लिए मणिपुर और अडानी पर उनकी विफलताओं की जो दृष्टि आकर्षित कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसका देश का ध्यान भटकाने के लिए जॉर्ज सोरोस का इस्तेमाल कर। मैं 40 साल पार्लियामेंट में रही, लोकसभा, राज्यसभा, बल्दिये का काम भी कर, मगर ऐसा तेवर मैंने कहीं नहीं देखा कि रूलिंग पार्टी उठ के वेल में आ जा रहे हैं। सोरोस और अदानी के मुद्दे पर संसद न चल पाना देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि यह तय है कि इससे काफी जरूरी मुद्दे सोरोस और अदानी के शोर में गुम हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि संसद में गतिरोध के लिए कौन जिम्मेदार है। हिमांशु मिश्रा के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक। आज संसद में सोरोस पर जमकर बवाल मचा। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन संसद में जारी सोरोस युद्ध आखिर है क्या, जरा आपको समझाते हैं। क्यों अडानी के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही कांग्रेस सोरोस के मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आ रही है? क्या सोरोस के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस को घेर दिया है? नाम जॉर्ज सोरोस, पहचान अमेरिकी उद्योगपति। यही वो नाम है जिसे लेकर देश की संसद में हंगामा बरपा हुआ है। बीजेपी का आरोप है भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस के तार सीधे कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। दावा क्या है, डिटेल में बताएं। उससे पहले बीजेपी के आरोप क्या हैं, समझिए। आरोप नंबर 1, कांग्रेस पार्टी अमेरिकी अरबपति सोरोस के भारत को अस्थिर करने के एजेंडे पर काम कर रही है। आरोप नंबर 2, फ्रांसीसी अखबार की रिपोर्ट में कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन का खुलासा हुआ है। आरोप नंबर 3, जॉर्ज सोरोस के फंड पर चलने वाली संस्था FDL-AP की सह अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। आरोप नंबर 4, न्यूज पोर्टल OCCRP की फंडिंग करके जॉर्ज सोरोस भारत विरोधी खबरें छपवाते हैं। आरोप नंबर 5, OCCRP और सोरोस भारत विरोधी जो मुद्दे उठाते हैं वही मुद्दे राहुल गांधी भी उठाते हैं। आरोप नंबर 6, सोरोस अपने भारत विरोधी एजेंडे को पूरा करने के लिए राहुल गांधी का इस्तेमाल करते हैं। नरेंद्र मोदी और अदानी जी एक हैं। इंडिया में अदानी जी सेफ हैं और उसका कारण नरेंद्र मोदी है। वेरी सीरियस एलिगेशन अगेंस्ट द अदानी ग्रुप वाज इलीगल शेयर ओनरशिप एंड प्राइस मैनिपुलेशन यूजिंग ऑफशोर फंड। बीते कई दिनों से बीजेपी की मांग है कि जॉर्ज सोरोस पर विदेशी अखबार के खुलासे पर संसद में चर्चा हो। सोरोस के साथ कांग्रेस के कनेक्शन का सच देश के सामने आना चाहिए। वहीं कांग्रेस का दावा है कि अदानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी जानबूझकर जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठा रही है। मकसद अदानी को बचाने का है। इसे यूं समझिए, राहुल गांधी अदानी के मुद्दे पर संसद के अंदर और संसद के बाहर पीएम मोदी पर सीधे हमला बोल रहे हैं। अदानी के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा है। दोनों पार्टियों के अपने अपने नारे हैं।
दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। जॉर्ज सोरोस की बात लगातार कर रहे हैं, तरफ से जॉर्ज सोरोस को लेकर बात की जा रही है। हाँ, वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा है देखिए हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाइए, लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वो ईमानदारी से इस विषय के ऊपर डिस्कशन करना चाहते तो सारी चीजें हो सकती थी। हमारी तरफ से जब हमने जॉर्ज सोरोस के मैटर के ऊपर 267 का नोटिस दिया तो सिर्फ बीजेपी के लोगों ने नहीं दिया, जनता दल यू के अध्यक्ष संजय झा जी का भी नोटिस था, तमिलनाडु में हमारे सहयोगी जी के वासन जी का भी नोटिस था। कांग्रेस जिस मुद्दे की बात कह रही है उस पर सहयोगी दल का एक नोटिस तो दिखाए। तो हकीकत में यह है अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। जानते हैं कि घूस दिया गया है, ये जानते हैं कि आज देश की जनता तरस रही है, जो बिजली के बिल उनको आ रहे हैं, लोगों को, गरीब लोग हैं वो दे नहीं पा रहे हैं, और इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने घूस खाई है, और ये जानते हैं कि इस पर बहस नहीं कर सकते, इसलिए छिप रहे हैं, इसलिए रोज रोज कोई ना कोई बहाने ये सदन को बंद कर दिया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता, और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। इस पर तो सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग देश को तोड़ने पर लगे हुए हैं और राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर